हाँ तो भैया आज की कहानी है योगी और नीतू की। योगी और नीतू का एक बगीचा था जिसमें वो सब्जियां लगाते थे और सुबह उनको बाजार में जाके बेचते थे। और सब्जियां उनकी बहुत ही हरी भरी रहती थीं, इसके लिए वो मशहूर भी थे। और नीतू भी बराबर का संग देती थी और कुछ ही टाइम में उनकी सारी सब्जियां बिक जाती थी और वह घर आ जाते थे। वहाँ पे उनकी बेटी बीमार रहती थी तो वह आराम ही करती थी, ज़्यादा घूमती फिरती नहीं थी। तो जैसे ही ये घर पहुँचते थे तो वह बोलती थी, अरे मम्मी आ गई, मैं कब का इंतजार कर रही थी। मम्मी बोलती है हाँ बेटा। फिर पापा बोलते हैं हाँ बेटा आ गए। मम्मी बोलती हैं ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अरे वाह मम्मी, आप क्या लेके आई हो, ऐसा उसकी बेटी बोलती है। फिर दूसरे दिन वो फिर जाते हैं सब्जियां लेके और बेचते हैं और उनसे उन्हें और भी पैसे मिलते हैं। और जितने भी पैसे मिलते हैं वो सारा जमा करके रखते जाते हैं, क्योंकि उनकी लड़की की तबीयत खराब रहती है और उसके दिल में छेद रहता है, इसलिए वह बेचारी घूम फिर भी नहीं पाती है। इसी तरह दोनों बहुत मेहनत करते हैं और रोजाना सब्जी का ठेला ले जाते हैं और बेचते हैं। और कुछ देर बाद उनकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। फिर कुछ दिन बाद गर्मियों का मौसम आता है तो वो बोलता है, अरे सुनती हो, गर्मियों का मौसम आ रहा है, नींबू के पेड़ लगा ले क्या, उससे फायदा होगा अपने को। तो फिर नीतू बोलती है, हाँ हाँ जी ले आइए, उससे और भी पैसे आएंगे और हम अपनी बेटी का इलाज जल्दी से जल्दी करवा लेंगे। और नीतू वहाँ से अपनी सब्जी लेकर जाती है बाजार और योगी निकल जाता है नींबू के पेड़ लेने। वह पहली नर्सरी में जाता है और बोलता है नींबू के पौधे दे दो। वो बोलते हैं अरे अरे पौधे तो एक भी नहीं है नींबू के। फिर वह दूसरी नर्सरी में जाता है और वहाँ पूछता है, आपके पास क्या नींबू के पेड़ हैं। अरे नहीं भाई नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं। फिर वह तीसरे के पास जाते हैं और वह बोलता है, अरे भैया कौन है मिले नींबुआ को पेड़। बस ऐसे ही योगी आ जाता है एक पार्क के सामने और बस ऐसे ही बात करते जाता है अपने आप से कि अब क्या करें, नींबू का पेड़ तो मिल ही नहीं रहा है। और वह पहुंचते पहुंचते एक बगीचे में पहुंच जाता है जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है और पूरा बगीचा तहस नहस होता है। वहाँ एक बूढ़ी माँ एकदम पूरी बूढ़ी है तो वह अच्छे से काम भी नहीं कर पा रही है। तो वह जाता है और बोलता है, माँ जी क्या मैं कुछ मदद कर दूँ आपकी। बोलती है, अच्छा बेटा तुम करोगे, ठीक है कर दो थोड़ी सी मदद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर योगी वहाँ से झाड़ू और ये सब उठा के साफ सफाई करने लगता है और ये फूल पत्ती सारे एक साथ इकट्ठा कर लेता है और कुछ पेड़ बेकार वाले काट देता है और कुछ पेड़ों की मरम्मत करता है, पानी डालता है और अच्छा कर देता है। फिर बोलता, देखिए माँ जी अभी अच्छा है। हाँ बेटा तूने बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है माँ जी मैं चलता हूँ, वैसे भी मुझे देर हो गई। अरे बेटा कहाँ जा रहा है, रुक तो जरा मैं तेरे लिए कुछ लाती हूँ। और धीरे माँ अंदर पहुँचती है और एक पोटली उसके हाथ में दे देती है और बोलती है, ये ले बेटा
तुझे नींबू के पेड़ ही चाहिए थे, ये ले बीजे, नींबू उगाना अब जाके घर। अरे माँ, आपको कैसे पता था? अरे बेटा, मुझे सब पता है, ऐसे ही मेरे बाल सफ़ेद नहीं हो गए हैं। वो बोलता है धन्यवाद और वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचते ही पत्नी बोलती है, कहाँ थे जी? इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? फिर वह बोलता है, अरे रास्ते में एक पार्क बगीचे में बूढ़ी माँ काम कर रही थी, मैंने थोड़ी सी मदद कर दी और देखो उसने मुझे ये बीज दिए हैं। मैंने थोड़ी साफ सफाई की, पेड़ पौधे सही किए और उसने मुझे नींबू के बीज दे दिए। पर पता नहीं उसको कैसे पता चला कि मुझे नींबू के बीज ही चाहिए थे। उसने पता नहीं कैसे अंदाजा लगाया। वो बोलती, अच्छा ये तो अजीब है, पर चलो कोई नहीं, देखते हैं ये नींबू के लगा के। अब पेड़ नहीं मिले तो क्या हुआ, वैसे भी अगले साल तो काम आएंगे ही फिर सही। तो वो जाते हैं और गड्ढे करता है योगी और उसमें बीज डालने लगता है और फिर अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुनती हो, इनमें जरा पानी तो डाल दो। पत्नी बोलती है जी, और पानी डालने लगती है। जैसे ही पानी डालती है वो नींबू के बीज एकदम से बहुत बड़े पेड़ बन जाते हैं और उसमें तुरंत ही नींबू लग जाते हैं। पर ये क्या, वह बहुत चमक रहे होते हैं। तो योगी देखता है, अरे ये कैसे हुआ और ये इतने चमक क्यों रहे हैं। फिर योगी एक नींबू तोड़ता है, अरे ये क्या, ये तो सोने का नींबू है। अरे सुनती हो, ये देखो ये सोने के नींबू हैं। और कहती है, अरे ये कैसे हुआ। और फिर योगी सारे नींबू तोड़ लेता है और जाके सोनार को बेच देता है और उसको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। फिर योगी और नीतू अपनी बेटी का इलाज करवा लेते हैं। अब वह स्वस्थ हो जाती है। डॉक्टर बोलता है अब वह अच्छे से घूम फिर सकती है, स्वस्थ हो गई है, अब कोई टेंशन नहीं है। अब योगी, नीतू और उसकी बेटी बहुत खुश थे। योगी गया, उसने बड़ा बंगला खरीद लिया और बड़ा बगीचा खरीद लिया और बोलता है चलो अच्छा उस बूढ़ी माँ का धन्यवाद कराएं अपन दोनों। उसकी पत्नी बोलती है जी चलिए, और वह तीनों जाते हैं वहाँ पे। योगी बोलता है अरे यहीं तो था उसका घर, कहाँ चला गया। फिर वह सोचता है और भगवान जी को धन्यवाद करता है कि हे भगवान, आपने हमारी रक्षा की, धन्यवाद।